टिकट प्लीज। हाँ जी टिकट प्लीज। हाँ ठीक है, टिकट प्लीज। अरे मैं कंडक्टर हूँ, कोई एस्ट्रे तो नहीं। ला टिकट। तू मुझसे टिकट मांग रहा है? नहीं तो तेरी बेटी का रिश्ता मांगू। मांगता है तो मांग ले। अरे मुंह संभाल के बात कर, सरकारी काम में दखल देने का अंजाम जानता है? शुक्र कर कि तेरे जिस्म पर ये सरकारी वर्दी है, वरना उठाकर हम तुझे बाहर फेंक देते। हाँ बाहर फेंक देंगे, जैसे मैं केले का छिलका हूँ। हाँ जुर्माने के साथ टिकट के पैसे निकालो। कितने पैसे? 18 रुपए 95 पैसे। हाँ आज तक तेरे बाप ने भी किसी से जुर्माना वसूल किया है जो हमसे करेगा? हाँ हाँ वसूल करूंगा, तुम्हारे बाप से ही वसूल करूंगा। हाँ तो ठीक है, मांग ले जाकर टिकट। हमारे बाप का नाम है ठाकुर जोगेंद्र सिंह। बस था, बस अब मैं थक गया, मुझे माफ कर दो। क्या कहा बबुआ? तू थक गया, लेकिन मेरे बदन की तो खुजली अभी तक नहीं मिटी। मार और मार, ताकि मेरी हड्डियों से कड़ कड़ की आवाज आए। जब मुझे मजा आएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अब आया ना मजा? इसलिए तो मैं तुम लोगों को अपना यार समझता हूं। ना तुम किसी इंसान की औलाद हो और ना मैं किसी इंसान की औलाद हूं। ठाकुर, ठाकुर, तू इन्हें यार कहता है? हाँ, तभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि जब जी चाहे किसी इज्जतदार के घर से उसकी बेटी उठा ले जाते हैं। लाते होंगे, जरूर लाते होंगे। बड़े नीच और कमीने हैं। तू जा माई जा, मैं इनको समझा दूंगा कि आइंदा से लड़की तो क्या, लड़की की मौसी को भी उठा लाया करें। जालिम, नीच, पापी, अरे तुझे कहते हुए लाज नहीं आई? लाज? वो किस सब्जी का नाम है? तुमने कभी सुना है क्या? नहीं तो? मैंने भी नहीं सुना। दया कर ठाकुर, दया कर। तुझे तेरी बहन रानी का वास्ता। भाई, तुमने अपने मुंह से मेरी बहन का नाम कैसे ले लिया? जब ले ही लिया तो दया तो करनी ही पड़ेगी ना। राधा, राधा मेरी बच्ची। अब तू ही बता ठाकुर, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी ठाकुर? तू ठीक कहती है माई, तू इसका बोझ उठाकर कहाँ ले जा सकती है? इसका बोझ हल्का करना ही पड़ेगा माई। देखा माई, काल देवता ने मुझे शक्ति दी और मैंने तेरा बोझ हमेशा हमेशा के लिए हल्का कर दिया। हे भगवान, जिस तरह मैं तड़प रही हूँ, उसी तरह ये भी तड़पे, रोए, चीखे। इस माई की तमन्ना जरूर पूरी करना। यहाँ कैसे कैसे लोग हैं भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। ये कैसी मस्ती है भगवान। अरे ओ ठाकुर, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। बुढ़िया का गुड़िया का परनोच कर उसको परलोक पहुंचा दिया। तो क्या करता बबुआ? उसे लाकर तेरी गोद में बिठा देता क्या? अरे कभी तो हमारी गोद में बिठा कर देखो, उस छमक छल्लो को हम अपने अखियों के झरोके में कैसे बिठा कर रखते हैं। अरे हमने भी कॉलेज में बहुत रासलीला में भाग लिया है। बड़े बाबा जोगिंदर, किधर जा रहा है? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि इस महीने फल लाया कि नहीं। बबुआ, मैं तुम्हारे लिए गंगा जल लेने जा रहा हूँ। बड़ी गाय को तुम्हारे मुंह में डालने के लिए। अरे बाबा, ऐसा बात नहीं करने का। नहीं देखो, हम तुमको हर फल का नाम समझाता है नहीं।
किसी जवान लड़की का मर्डर करो नहीं तो साथ में विस्की का बोतल किसी बुढ़िया का मर्डर करो नहीं तो कंटरी का बोतल चलेगा। किसी जवान लड़के का मर्डर करो तो बेड चेक, हाँ, और किसी बुढ़े का मर्डर करो ना तो क्रॉस चेक चलेगा, समझा के नहीं? तो बबुआ तुम्हारे मर्डर का गंगा जल वही लेने जा रहा हूँ बबुआ। गंगा जल लेने जा रहा है, गंगा जल लेने जा रहा है। सुल्तान भाई, ये लो 50,000 रुपए और इमरान खान के लड़के का कत्ल कर दो। सुल्तान भाई, ये वही इमरान खान है जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। तुम फिक्र मत करो, मेरा भी नाम सुल्तान है। अब मैं उसकी रातों की नींद हराम कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो चंद नोटों के लिए तुम उसकी जान लेना चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई ईमान धर्म नहीं है? मेरा ईमान सिर्फ रुपया है, रुपया। तो क्या दौलत अपनी छाती पर रखकर खुदा के पास जाओगे? ठहरो, अगर तुम्हारा ईमान ही दौलत है तो ये लो लाख रुपया और उस्मान के बेटे को इस जान से रुखसत कर दो। ये हुई ना मर्दों वाली बात। उसने 50,000 दिए तुम्हारे बेटे को खत्म करने के लिए, तुमने लाख रुपया दिया उसके बेटे को मार डालने के लिए। क्या करें इमरान भाई, हम बदमाशों के भी कोई उसूल होते हैं, काम तो दोनों का ही करना पड़ेगा ना। तुम क्या समझते हो कि तुम रातों रात एक मामूली क्लर्क से गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे? तुम रहोगे क्लर्क के क्लर्क। अरे आसमान को छूने के लिए उड़ान भरना जरूरी है अकल के बुद्धू, और ये हर एक के बस की बात नहीं। बड़ी ऐसा क्यों? इसलिए कि जो तुम्हारे बॉस चाहते हैं वो तुम नहीं कर पाओगे। सेठ जी, अकाल पड़ने की वजह से मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, उनकी भूख मिटा दीजिए। मैं तेरी भूख मिटा दूंगा। मैं समझा नहीं सेठ जी। मैं समझाता हूं। वो कैसे सेठ जी? तुम अपने बच्चों के पेट की भूख शांत करो और मैं अपनी। समझ में नहीं आता ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। चारों तरफ देखो आग ही आग है, लेकिन इस आग को बुझाने वाला कोई नहीं है, और जो भी बुझाने के लिए कदम बढ़ाता है खुद जलकर राख हो जाता है। तुम ठीक कहते हो। मुझे तो लगता है चारों तरफ बदमाशों का ही राज है, और रुपए के बल पर या किसी गैबी ताकत के जोर से किसी ने सरकार की सारी मशीनरी को ही खरीद लिया है। खरीद लिया है? किसी के बाप का राज है क्या? सलीम भाई, जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आज के युग में इंसान इतना गिर चुका है कि तरक्की के लिए बीवी और बेटी को भी दांव पे लगा रहा है। इसका हल क्या है? आखिर इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें उन दरारों को भरना होगा। आज के युग में इंसान इतना गिर चुका है कि तरक्की के लिए बीवी और बेटी को भी दांव पे लगा रहा है। इसका हल क्या है? आखिर इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें उन दरारों को भरना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश हो? हाँ मेरी रानी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज तेरे भाई के हाथों से भगवान ने बहुत बड़े पुण्य का काम करवाया है, बहुत बड़े पुण्य का काम करवाया है। अच्छा भैया, वो क्या? आज मैंने एक गरीब बूढ़ी औरत का बोझ हमेशा हमेशा के लिए हल्का कर दिया। क्या उस लड़की की शादी करवा दी? मैंने उसकी हमेशा के लिए रुखसती करवा दी। वो अपने जालिम और हाकिम सिंह है ना, बड़े कुत्ते और कमीने हैं। उन्होंने उस औरत की जवान लड़की की इज्जत लूट ली थी। क्या? वो बेचारी बहुत रो रही थी और रो रो के कह रही थी कि मैं इस बदनामी के बोझ को कहां कहां ले जाऊंगी, कहां कहां उठा के ले जाऊंगी। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। इतनी जालिम मत बनो, जुल्म की उम्र बहुत